दोस्तों स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल डी फॉर यू स्टडी में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में कम्प्लीटली आपको मिलने वाले हैं 7 नंबर, यानी कि दोस्तों आप नॉन हिंदी के एग्जाम्स देंगे तो 7 नंबर आपको मिलने वाले हैं, या फिर दोस्तों आपके साथ साथ मैथिली में भी आपको 7 नंबर मिलने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों हमारे बहुत सारे प्यारे साथियों ने कमेंट किया था कि सर कैसे हम मैथिली लिख सकते हैं, यानी कि दोस्तों आप नॉन हिंदी से भी यानी कि हिंदी से भी आप मैथिली लिख सकते हैं, हिंदी के किसी भी वर्ड से आप मैथिली में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा ही कमेंट हमारे बच्चों ने कुछ किया था, हमारे प्यारे साथियों ने कमेंट किया था कि सर हम कैसे मैथिली हिंदी से मैथिली को लिख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ-साथ हमने सोचा कि अगर बोर्ड के माध्यम से आप लोग को बताते हैं तो सिर्फ़ एक प्रश्न की बात होगी और एक सब्जेक्ट की बात होगी। तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा वीडियो ले लें जिसमें कि हम नॉन हिंदी के प्रश्नों को भी क्लियर करा दें और साथ-साथ आपको मैथिली लिखना भी बता दें। तो चलिए दोस्तों पहले देखते हैं कि प्रश्न क्या है और ये प्रश्न अगर मैथिली में होता तो कैसा होता। दोस्तों आपके सामने प्रश्न है कि परीक्षा की सफलता पर अपने मित्र को एक बधाई पत्र लिखें। अगर दोस्तों ये मैथिली में होता तो कैसा होता, पहले उसे हम जान लेते हैं। तो दोस्तों मैथिली में ऐसा हो सकता था, यानी जब परीक्षा की सफलता पर अपन मित्र के एक बधाई पत्र लिखो, ऐसा प्रश्न आपके मैथिली में होता। अगर ये प्रश्न मैथिली में होता तो होता है कि परीक्षा की सफलता पर अपन मित्र के एक बधाई पत्र लिखूं या फिर एकटा बधाई पत्र लिखूं। दोस्तों अथवा में भी ये प्रश्न पूछते हैं कि विद्यालय, ध्यान दीजिए, विद्यालय के पुस्तकालय के बारे में दो मित्रों के बीच संवाद लिखे। अगर दोस्तों ये मैथिली में होता तो कैसा होता, इसे भी जानते हैं। तो दोस्तों मैथिली में होता तो ऐसा होता कि विद्यालय पुस्तकालय के बारे में दो छात्रक बीच संवाद लिखो या दूटा छात्रक बीच संवाद लिखो, ऐसा प्रश्न आपके मैथिली में होता अगर ये प्रश्न तो होता। तो चलिए अब जानते हैं कि ये प्रश्न का आंसर क्या है और उस प्रश्न का आंसर हम कैसे देते हैं जो मैथिली में होता। तो चलिए दोस्तों हम इसी प्रश्न के माध्यम से समझ जाएंगे। अगर इस वीडियोस को आप लास्ट तक देखते हैं तो उम्मीद है कि आपको मैथिली अच्छी तरह से लिखना आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसमें जो है, जैसे प्रश्न क्या है यहाँ पे कह रहा है प्रिय शोमैन, यहाँ पे आप किसी का नाम दे सकते हैं। हमने शोमैन दिया, आप किसी का नाम दे सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों मैथिली में भी आप प्रिय शोमैन रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैथिली भी यही रहेगा। उसके बाद दोस्तों हम जैसे कि एड्रेस में बक्सर लिखे हैं तो आप जो है बक्सर दे सकते हैं, यानी कि आपका जो एड्रेस है वो दे सकते हैं, बिल्कुल सिंपली वैसे ही जैसे आप हिंदी में लिखते हैं, इसको कुछ नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों नमस्ते, नमस्ते जो हम दिए हैं आप नमस्ते रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप नमस्ते हिंदी के वर्ड या मैथिली को दोनों में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो बात करते हैं वो बातें हमारे बहुत आवश्यक हैं, तो उस बातें को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए उस बातें सबको हम बारीकी से देखते हैं, समझते हैं और कैसे मैथिली में लिखा होता ये प्रश्न, और या फिर हम कैसे मैथिली में इसे लिख सकते हैं। दोस्तों आपके सामने प्रश्न है कि आज समाचार पत्र, ध्यान दीजिएगा जो इसका आंसर है, आज समाचार पत्र में तुम्हारा परीक्षा फल देखा। तो अगर हम इसे मैथिली में लिखते तो कैसे लिखते हैं, इसे हम जान लेते हैं। एक एक स्टेप को आपको मैथिली और हिंदी दोनों के बारे में समझाते चलते हैं। तो यहाँ पे अगर मैथिली में होता तो ऐसे लिखा होता कि आज समाचार पत्र में तोहर परीक्षा फल देख लूँ या फिर अहाँक परीक्षा फल देख लूँ। ऐसे बड़ा होता तो आहा और छोटा होता तो तोहर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि तुम नवोदय विद्यालय परीक्षा में सर्वप्रथम आए। तो यहाँ पे आप अगर छोटे की हम बात कर लेते, छोटे पर अगर लिखते हम तो कैसे लिखते, तू नवोदय विद्यालय परीक्षा में सर्वप्रथम अइले या फिर एलौं। ठीक है, इस शानदार सफलता के लिए मेरी हार्दिक बधाई स्वीकारो। तो यहाँ पे अगर मैथिली में होता तो कैसे हम लिखते हैं, मैथिली में होता तो कैसे लिखते या फिर लिखा होता। तो इस क्या लिखा है, इस शानदार सफलता के लिए मेरी हार्दिक बधाई स्वीकारो। तो आप मैथिली में लिखते तो ई, ध्यान दीजिए, ई शानदार सफलताक लेल हमरा तरफसँ या फिर हमर हार्दिक बधाई स्वीकार करूँ, हमर हार्दिक बधाई स्वीकार करूँ, ऐसे आप लिखते या फिर लिखा होता मैथिली में। उसके बाद है नवोदय विद्यालय दरभंगा का तो तुमने गौरव बढ़ाया ही साथ हम लोगों को भी गौरवान्वित किया। अगर ये बातें अगर मैथिली में लिखा होता तो कैसे लिखा होता, लिखा होता नवोदय विद्यालय दरभंगाक तो गौरव बढ़ौलनी और साथ ही साथ या साथ में हमरा लोकनिक गौरवान्वित सेहो कैलनी, हमरा लोकनिक गौरवान्वित सेहो कैलनी। इस प्रकार से आपका मैथिली लिखा होता। दोस्तों अगर आप लोग को फिर भी ना समझ में आवे इस वीडियो के माध्यम से तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, आपको ऐसा प्रश्न बताएंगे कि एक आपका जो है ये हिंदी में रहेगा और दूसरा इसी का स्टेप नीचे मैथिली में लिखा रहेगा, दोनों को आप एक साथ समझिएगा। ऐसा भी होगा अगर आप कमेंट कीजिएगा अगर नहीं समझ में आए तो। उसके बाद
आशा करता हूँ तुम इसी प्रकार पटना में नामांकन कराकर वहाँ की परीक्षाओं में भी कीर्तिनाम स्थापित करते रहोगे। अगर ये बातें मैथिली में होती तो कैसे होता? तू इहे प्रकार या फिर अहाँ इहे प्रकार पटना में नामांकन करा क है ना, करा क परीक्षा या परीक्षा में कीर्तिमान स्थापित करिहे या फिर करब। अहाँ दे रहे हैं तो करब आ तू तो करिहे। इस प्रकार से आपको मैथिली में लिखना होगा या फिर लिखा हुआ रहेगा अगर आप पढ़ेंगे कहीं पे तो। उसके बाद मेरी अग्रिम आंतरिक शुभकामनाएं तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेगी, ऐसी प्रार्थना मैं ईश्वर से करता हूँ। अगर ये मैथिली में होता तो कैसे होता, ये भी समझ लेते हैं। मेरी है तो हमर, हमर, मेरी, मेरी यहाँ पे लिखा है तो हमर अग्रिम आंतरिक शुभकामना, शुभकामनाएं या शुभकामना ये मैथिली में चलेगा। तोरा या अहाँक, तुहार या फिर अहाँक मार्ग प्रशस्त करे, यही यही प्रार्थना हम ईश्वर सँ करै छी या करतौं या कर रहल छी। इस प्रकार से यह प्रार्थना हम ईश्वर सँ कहि रहल छी कि अहाँक आंतरिक शुभकामनाएं मार्ग प्रशस्त मिले। इस प्रकार से आप मैथिली में लिख सकते हैं या लिखा रहेगा। उसके बाद दोस्तों जो आपका लास्ट स्टेप है वो तो यहाँ पे लिखा है पता हरिप्रसाद, जो भी है वो आपको उस हिसाब से तुम्हारा अभिप्राय, अब यहाँ पर आपको जो लिखना है अहाँक अभिप्राय या तोहर अभिप्राय। जिस प्रकार से छोटे पर लिखेंगे तो तोहर और बड़े पर लिखेंगे तो अहाँक अभिप्राय या अहाँक प्रिय मित्र लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डुमरी रोड बक्सर बिहार रोहित, अब यहाँ पे उसका नाम है रोहित, आप अपना नाम जो भी देना है दे सकते हैं। एड्रेस वगैरह ऐसे ही देना, कोई दिक्कत नहीं। एड्रेस आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हिंदी एड्रेस तो से एड्रेस होती है। उसके बाद दोस्तों आपका जो सेकेंड नंबर प्रश्न आता है उसे जानते हैं। सेकेंड नंबर प्रश्न आपका जो कह रहा है कि शिक्षक दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखे। दोस्तों इससे ऊपर वाले जो एक संवाद वाले प्रश्न थे जिसमें संवाद लिखना था, उस संवाद वाले प्रश्न को हमने इग्नोर कर दिया। इसलिए इग्नोर कर दिया कि संवाद तो आप लोग को लिखने आता ही होगा, संवाद दो लोगों के बीच बातचीत करना लिखना होता है। अगर वो भी नहीं आता होगा तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम वो भी बता देंगे आपको कि संवाद कैसे लिखना होता है। तो चलिए जानते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि शिक्षक दिवस पर आयोजित कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखे। अगर आप दोस्तों इसे मैथिली में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? शिक्षक दिवस पर आयोजित कार्यक्रम का उल्लेख करैत अपन मित्र के एकटा पत्र लिखू। अपन मित्र के एकटा पत्र लिखू। यहाँ पे देखिए 14 सितंबर अपार्टमेंट जो भी है, यहाँ पे एड्रेस वगैरह इस्लामपुर या फिर दिनांक जो भी हम 2021, क्योंकि हम ये जो प्रश्न टाइप है ये हम बहुत दिन पहले किए थे और इसलिए जो है ना आपको सिर्फ समझाने के लिए जो है हम ये लेकर के आ गए हैं। और देखिए कि ये प्रश्न आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, तो इसलिए हमने जो एड्रेस दिया उस एड्रेस को आपको नहीं देखना, आपको जो एड्रेस वगैरह और जो दिनांक वगैरह देना उसे अपने हिसाब से टाइप करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रश्न जो है आपके 2021 के एग्जाम्स के लिए बच्चों के लिए हम बनाए हुए थे, वही प्रश्न है जो कि हम इस बार लेकर के आ गए हैं, क्योंकि ये प्रश्न हमें लगा कि बहुत वीवीआई है। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं इसके जो स्टेप बाय स्टेप सब तरीके हैं उस सभी तरीके को देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है प्रिय मित्र, तो प्रिय मित्र, प्रिय मित्र, प्रिय मित्र सेम रहेगा मैथिली में भी और हिंदी में भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सप्रेम नमस्कार, सप्रेम नमस्कार, सप्रेम नमस्कार आप मैथिली में भी और हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद कहते हैं काफ़ी दिनों बाद मुझे ये मौका मिला कि मैं तुम्हें पत्र लिखूँ। बहुत दिनक बाद हमरा ई मौका मिलल, ई सौभाग्य मिलल, मौका या सौभाग्य दोनों लिख सकते हैं। ई मौका मिलल या सौभाग्य मिलल कि हम तोरा पत्र लिखूँ या फिर अहाँक पत्र लिखूँ, इस प्रकार से आप लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों कह रहा है तू, यहाँ पे देखिए तू मुझे यह अवसर शिक्षक दिवस को मिला, यानी कि तू मुझे यह अवसर जो दिया वो शिक्षक दिवस पर दिया। तो अगर आप इसे मैथिली में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ई अवसर हमरा तू शिक्षक दिवस पर देले या फिर देलहूँ। अगर आहाँ की बात होगी तो देलहूँ, और उसका कहता है तुम्हें यह बात बताने के लिए मैं बेताब था, या तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ई
यहाँ पे देखिए तुम्हें तुम्हें अहाँ के ई बात बताबैके लेल हम बेताब छलहुँ, या फिर तोरा ई बात बताबैके लेल हम बेताब छलहुँ। इस प्रकार से आप दोनों को हम बता रहे हैं, छोटे और बड़े दोनों के लिए कैसे लिखना है वही बातें हम बता रहे हैं। उसके बाद कह रहा है हमारे विद्यालय में शिक्षक दिवस का आयोजन किया गया था, यह बहुत अच्छा रहा। हम विद्यार्थियों ने इसके लिए पहले ही से ही सब कुछ तय कर रखा था। उसके बाद दोस्तों अगर इसे मैथिली में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? देखिए, हमरा विद्यालय में या हमरा लोकनिक विद्यालय में शिक्षक दिवसक आयोजन कयल गेल छला। ई बहुत अच्छा रहल। ई आयोजन या फिर ई अच्छा रहल। विद्यार्थी सब मिले कऽ एकरा पहिले से ही या फिर पहिले से सब कुछ ओरियान कयने छलहुँ, या फिर सब कुछ तय करने छलहुँ कि की प्रकार सँ कयल जेतै, तऽ पहले से ओरियान केने छलहुँ। इस प्रकार से आप मैथिली को यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे, हिंदी को मैथिली में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो दिया गया है बातें उससे ध्यान दीजिए कि शिक्षक हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, तो हमने भी सोचा कि हम भी उनके लिए कुछ करें। तो आप यहाँ पे आपको कैसे मैथिली लिखना है उसे समझिए। यहाँ पे क्या करें, शिक्षक हमारे लिए, तऽ शिक्षक गण हमरा लोकनिक लेल कतेक कुछ करैत अछि, कतेक कुछ करैत अछि, ते हमरा लोकनिक भी सोचनी, या फिर हमसब भी सोचनी कि हमरा लोकनिक कर्तव्य बनैत अछि कि हम सब भी शिक्षक लेल कुछ करूँ, शिक्षक लेल कुछ करूँ। इस प्रकार से आपको मैथिली में लिखना है। अगर मैथिली में प्रॉब्लम्स हो फिर भी, तो हम दोस्तों आपको एक लास्ट ऑप्शन से ये दे सकते हैं कि इसे हम मैथिली में कन्वर्ट करके आपको जो है बता देंगे। उसका है शिक्षकगणों के लिए हम विद्यार्थियों ने भोजन का आयोजन किया था। तो यहाँ पे आपको मैथिली में कैसे लिखना है, शिक्षकगण के लेल हम सब विद्यार्थी मिली कऽ भोजनक आयोजन कयने छलहुँ, और साथ ही कई तरह के खेलों का भी आयोजन किया था। तो साथ साथ हम सब मिलकर अनेक प्रकारक खेलक आयोजन केने छलहुँ। उसके बाद कह रहा है हर एक विद्यार्थी को उसके सबसे पसंदीदा शिक्षक के बारे में कुछ शब्द कहने का अवसर मिला। अब यहाँ पे कैसे लिखेंगे, हर एक विद्यार्थी को ये अवसर देल गेल छला कि वो अपन पसंदीदा शिक्षक के बारे में कुछ कुछ या फिर एक एक शब्द कम से कम कुछ बजबाक अवसर मिलल छला हर एक बच्चा को। उसके बाद है, तो यह पत्र तुम्हें उस दिन का वर्णन करते हुए लिखा था, तू ढेर सारा प्यार और चाचा चाची को मेरा प्रणाम कहना। तो चलिए अब इसे यहाँ पे हम जो प्रस्तुत करेंगे तो कैसे करेंगे, तो क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है तो यह पत्र तुम्हें उस दिन का वर्णन करते हुए लिख रहा हूँ या फिर लिखा था। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, त ई पत्र हम उ दिनक याद दिलावे खातिर हम तोरा लोकनिक ई पत्र लिखलहुँ। तोरा ढेर सारे प्यार हमरा तरफ से, और साथ साथ चाचा चाची के सेहो हमरा तरफ से प्रणाम कहिएक। इस प्रकार से या कहबे, इस प्रकार से लिखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो स्टेप लास्ट जो हमारा आता है, तुम्हारा अभिप्राय मित्र, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से लिख दीजिएगा, अहाँक अभिप्राय मित्र या अहाँक प्रिय मित्र, या फिर तोहर प्रिय मित्र, या फिर तोहर मित्र। उसके बाद अपना नाम लिख देना है। इस प्रकार से दोस्तों आपका जो है संपूर्ण मैथिली बन जाएगा हिंदी से। तो दोस्तों ये थे सारी बातें जो कि हम आपको बताने का प्रयास कर रहे थे, आपको सिखाने का प्रयास कर रहे थे। तो आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी शायद आपको पसंद आया हो। अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कर कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको इसी तरह के बेटर